हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की तरफ से अपने यहां पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बेइज्जत करने वाली हरकतों को नहीं रोकने वाले बयान के ख़िलाफ़ दुनिया भर में गुस्सा फैल रहा है। कई मुस्लिम मुल्कों ने काफ़ी सख्त कदम उठाए हैं, जबकि जहां मुसलमान हुकूमत में नहीं हैं वहां फ्रांस के प्रोडक्ट्स के बायकॉट का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस दरमियान सऊदी अरब जैसे मुस्लिम मुल्कों में मुनाफिक हुकूमतों की खामोशी बहुत ही दिलचस्प है। सऊदी अरब की तरफ से फॉरेन मिनिस्ट्री का एक बयान सामने आया है, जिसमें बयान देने वाले अफसर का नाम तक नहीं बताया गया। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने मैक्रों को दिमाग का इलाज कराने की सलाह के बाद अब अपने लोगों से फ्रांस के सभी प्रोडक्ट्स के बायकॉट की अपील की है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ ऐसा ही कैंपेन चलाया जा रहा है जैसा दूसरे वर्ल्ड वॉर से पहले यहूदियों के खिलाफ चलाया गया था। पाकिस्तान में फ्रांस के एम्बेसडर को फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब किया गया है। बहुत से मुल्कों में फ्रांस के खिलाफ बयानात और प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। इस एपिसोड के आखिर में हम लंदन के रॉयल यौम का एडिटोरियल पेश करेंगे, जिसमें कहा गया है कि फ्रांस में इजरायली लॉबी इन दिनों बहुत खुश थी कि उसने कई अरब मुल्कों को इजराइल से अमन समझौते पर मजबूर कर दिया है। इसी लॉबी ने मैक्रों को इस तरह काबिल एतराज़ बयान देने के लिए उकसाया है और पूरे फ्रांसीसी समाज को सीरियस क्राइसिस में झोंक दिया है। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने इस्लाम और मुसलमानों पर फ्रांस के सख्त रुख की मुखालफत करते हुए लोगों से फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने की अपील की है। उन्होंने मंडे को नेशनल टीवी पर बोलते हुए कहा कि अगर फ्रांस में मुसलमानों पर जुल्म होता है तो दुनिया के लीडर्स को चाहिए कि वो मुसलमानों की हिफाजत के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी लेबल वाले सामान ना खरीदें, उन्हें भाव ना दें। उन्होंने कहा कि फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ ऐसा ही कैंपेन चलाया जा रहा है जैसा दूसरे वर्ल्ड वार से पहले यहूदियों के खिलाफ चलाया गया था। अर्दगान ने कहा कि यूरोपीय मुल्कों के लीडर्स को फ्रांस के प्रेसिडेंट से कहना चाहिए कि वो अपना नफरत भरा कैंपेन बंद करें। अब से पहले अर्दगान ने मैक्रों पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनके मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ की जांच होनी चाहिए। अर्दगान के कमेंट के बाद फ्रांस ने तुर्की से अपना एम्बेसडर वापस सलाह मशवरे के लिए बुला लिया था। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में फ्रांस में एक हिस्ट्री टीचर सैमुअल पेंटी की एक चेचन नौजवान ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लास में कार्टून दिखाने के बाद गला काटकर मर्डर कर दिया था, जिसके बाद प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि वो कट्टरवादी इस्लाम से सख्ती से निपटेंगे और मुल्क की सेकुलरिज्म को बाकी रखेंगे। पेंटी पर हमले से 2 हफ्ते पहले ही मैक्रों ने कहा था कि इस्लाम ऐसा मज़हब है जो क्राइसिस में है। उन्होंने कथित तरीके से इस्लामी अलगाववाद से निपटने के लिए नए कदम उठाने का भी ऐलान किया था। बीबीसी के मुताबिक वेस्टर्न यूरोप में सबसे ज़्यादा मुसलमान फ्रांस में ही रहते हैं। कुछ मुसलमानों का कहना है कि सेकुलरिज्म के नाम पर उन्हें निशाना बनाया जाता है। इसी बीच पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सख्त बयान के बाद अब इस्लामाबाद में फ्रांसीसी एम्बेसडर को फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब किया गया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन जाहिद हफीज़ चौधरी का कहना है कि फ्रांसीसी एम्बेसडर को फॉरेन मिनिस्ट्री में यूरोपीय मामलों के डायरेक्टर ने एतराज़ वाला ख़त सौंपा है। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी एम्बेसडर से प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक कार्टूनों के छपने के साथ साथ फ्रांसीसी प्रेसिडेंट के बयान पर भी प्रोटेस्ट जाहिर किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान में कहा था कि इस मामले पर पाकिस्तान ने फ्रांसीसी एम्बेसडर को फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब किया है। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस पर जोर दिया कि इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने वाले बयानों और बेइज्जत करने वाले कार्टूनों का नोटिस ले और असरदार कार्रवाई करे। अब से पहले
ایران کے سب سے بڑے لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے کہا تھا کہ اس واقعے سے ایک بار پھر اسلام اور مسلم سماج سے ویسٹرن ملکوں کے پولیٹیکل اور کلچرل سسٹم کی طرف سے اپنائی گئی دشمنی صاف نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بڑے گناہ کو فرانس کے لیڈرز کی طرف سے کنڈم نہ کرنے کے لیے رائے ظاہر کرنے کی آزادی کا بہانہ پیش کیا جا رہا ہے، جو پوری طرح سے ناقابل قبول، غلط اور دھورتتا پورن ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ اسرائیلی اور سامراجوادی یعنی امپیریلسٹ سرکاروں کی گہری اسلام مخالف پالیسیاں اس طرح کی دشمنی بھری کارروائیوں کی وجہ ہیں جو ہر بار کچھ مدت گزرنے کے بعد سامنے آتی رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کارروائی اس وقت ویسٹ ایشیا کے ملکوں کے لوگوں اور سرکاروں کا دھیان اس علاقے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے تیار کی گئی شرمناک سازشوں کی طرف سے دھیان ہٹانے کے مقصد سے کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی شمخانی نے کہا ہے کہ میکروں کا بیان ان کی پولیٹیکل جہالت کا اشارہ ہے۔ فارن منسٹر جواد ظریف کا بھی فرانس کے اس قدم کے خلاف بیان آ چکا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کئی عرب اور مسلم ملکوں کی کچھ بڑی کمپنیوں نے سپر مارکیٹوں سے فرانسیسی پروڈکٹس کو واپس لے لیا ہے۔ اب تک کویت، قطر، فلسطین، مصر، الجیریا، جارڈن، سعودی عرب، پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا، ایران، عراق اور ترکی سمیت کئی ملکوں میں سوشل میڈیا پر بائیکاٹ فرینچ پروڈکٹس انگریزی میں اور ایکسپٹ گاڈز میسنجر عربی میں ٹرینڈ کر رہا ہے۔ موریتانیہ، موراکو، الجیریا، ٹیونیشیا اور لیبیا میں بھی فرانس کے خلاف باقاعدہ کیمپین شروع ہو چکی ہے۔ وہاں صرف فرانسیسی پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں ہوا بلکہ کئی کانفرنسز کینسل کر دی گئی ہیں۔ جگہ جگہ فرانس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ مسلم اور عرب ملکوں میں فرانسیسی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی کیمپین سے پیرس کی نیند اڑ گئی ہے اور فرانس کی فارن منسٹری نے اسے فوراً واپس لینے کی مانگ کی ہے۔ اکتوبر کی شروعات میں فرانسیسی پریزیڈنٹ میکروں نے کتھت اسلامی کٹرواد سے مقابلے کا ڈٹرمنیشن دہراتے ہوئے ملک میں مسلم کمیونٹی کو قابو میں رکھنے کی بات کہی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو نہ صرف فرانس میں بلکہ پوری دنیا میں کرائسس میں ہے۔ مسلم اور عرب ملکوں کے لیڈرز کا کہنا ہے کہ کٹرواد سے مقابلے کے بہانے فرانسیسی سرکار اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ کویت میں یونین آف کنزیومر کوآپریٹو سوسائٹیز نے سبھی سپر مارکیٹوں سے فرانسیسی پروڈکٹس کو ہٹانے کا اعلان کیا ہے۔ قطر میں وجباہ ڈیری کمپنی سمیت کئی دوسری کمپنیوں نے فرانسیسی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ان کا بدل مہیا کرنے کا طے کیا ہے۔ قطر کی یونائٹڈ اسٹاک کمپنی المیرا کنزیومر گڈز نے ٹویٹر پر اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے فوری طور پر اگلے نوٹس تک مارکیٹ سے سبھی فرانسیسی پروڈکٹس کو واپس لے لیا ہے۔ اسی بیچ سعودی عرب سے خبر ہے کہ اس نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی بھی کارٹون کو کنڈم کیا ہے اور اسلام کو ٹیررزم سے جوڑنے کی کسی بھی کوشش کو ناقابل قبول بتایا ہے۔ یہ خبر سعودی پریس ایجنسی کے ذریعے سعودی عرب کی فارن منسٹری کے ایک سرکاری سورس کے حوالے سے دی گئی ہے۔ اس افسر کا نام تک نہیں بتایا گیا۔ اس کے علاوہ مکہ میں ہیڈ کوارٹر والے مسلم ورلڈ لیگ کے سیکریٹری جنرل محمد العیسیٰ نے کہا ہے کہ مسلمان کسی کی بھی کانسٹیٹیوشنل آزادی کے خلاف نہیں ہے بلکہ صرف اس کے خلاف ہیں جب آزادی کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا استعمال نفرت پھیلانے کے لیے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بات انہوں نے العربیہ سے بات کرتے ہوئے کہی ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ وہ ایسے واقعات کے بعد پھیلنے والی نفرت اور نسل واد کے بھی خلاف ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں کسی بھی پروٹیسٹ کی کم ترین سطح یہ ہوتی ہے کہ اعتراض تو کیا جائے لیکن افسر کا نام تک نہ بتایا جائے۔ کسی بھی واقعے کے بعد سب سے بڑا ریئیکشن وہ سمجھا جاتا ہے جب کسی ملک کا سب سے بڑا ذمہ دار یعنی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یا بادشاہ بولتا ہے۔ اس سے نیچے دوسری سطح فارن منسٹر کے لیول پر ہوتی ہے اور اس کے نیچے فارن منسٹری کا اسپوکس پرسن بولے اسے سمجھا جاتا ہے اور یہ سب سے نچلی سطح ہوتی ہے جب کسی افسر کا نام بھی نہ بتایا جائے۔ سعودی پریس ایجنسی کی اس خبر سے یہ صاف ہوتا ہے کہ فارن منسٹری میں
किसी अफसर ने ये सब कुछ बताया लेकिन अपना नाम नहीं बताया। इससे साफ जाहिर है कि वो अपने साथ अब भी मुसलमानों की सपोर्ट रखना चाहता है और अपने आका अमेरिका, इजराइल और फ्रांस जैसे मुल्कों को भी नाराज़ नहीं करना चाहता। इसी बीच लंदन से छपने वाले अरबी अखबार राय अल यौम ने अपने एडिटोरियल में इस पूरे वाक़े पर बेहतरीन तबसरा किया है। इसका कहना है कि जब ईरान, तुर्की और पाकिस्तान मुसलमानों और उनके अक़ीदे पर फ्रांसीसी प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के बड़े हमले के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं, जिनकी कुल आबादी मुस्लिम मुल्कों की आबादी का 1/3 हिस्सा है, तो इसका मतलब ये है कि मैक्रों की बेलगाम ज़बान के तबाही वाले नतीजे सामने आने लगे हैं, जिसका असर सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर पड़ेगा। यही नहीं, इससे सलीबी जंगों की शुरुआत का रास्ता तैयार होगा। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने अपने मुल्क के 8 करोड़ लोगों से अपील की है कि फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। पाकिस्तान की मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस ने फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स के हराम होने का ऐलान किया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी ने कहा है कि मैक्रों का बयान उनकी पॉलिटिकल जिहालत का इशारा है। राय अल यौम आगे लिखता है कि ये दुख की बात है कि जहां एक तरफ सारे शिया और सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन और लीडर्स फ्रांसीसी प्रेसिडेंट की तरफ से होने वाले हमले का जवाब दे रहे हैं, वहीं अरब लीडर्स का दूर दूर तक कुछ पता ही नहीं है कि कहां गायब हो गए। ख़ास तौर से सऊदी अरब की खामोशी बहुत हैरत अंगेज़ है, जो मक्का और मदीना जैसे मुक़द्दस मकामात का मेज़बान है। इसी तरह खाड़ी के दूसरे अरब मुल्क भी खामोश हैं। मैक्रों की पॉलिटिकल जहालत की दलील ये है कि उन्होंने पलक झपकते ही एक बयान दाग कर अपने कट्टर मुखालिफ तुर्क प्रेसिडेंट अर्दगान को सुनहरी मौका दे दिया, जिन्होंने हिम्मत दिखाकर पूरी मुस्लिम दुनिया की सपोर्ट हासिल कर ली है। अखबार आगे लिखता है कि कुवैत में शॉपिंग मॉल्स की शेल्फ फ्रांसीसी प्रोडक्ट से खाली हो गई हैं और तुर्की के इस्तांबुल जैसे शहरों में फ्रांस की बनी गाड़ियों की बिक्री बुरी तरह गड़बड़ा गई है। मुस्लिम मुल्कों की सतह पर इस तरह की अनगिनत मिसालें हैं जिन्हें यहाँ बयान कर पाना मुमकिन नहीं है। इससे पता चलता है कि मैक्रों कितने परले दर्जे के बेवकूफ़ इंसान हैं। इस अखबार ने ख़ास बात यह लिखी है कि फ्रांस में इजरायली लॉबी इन दिनों बहुत खुश थी कि उसने कई अरब मुल्कों को इजराइल से अमन समझौते पर मजबूर कर दिया है। इसी लॉबी ने मैक्रों को इस तरह काबिले एतराज़ बयान देने के लिए उकसाया है और पूरे फ्रांसीसी समाज को सीरियस क्राइसिस में झोंक दिया है। मैक्रों की मुखालिफत का मतलब मुसलमान नौजवान के हाथों फ्रांसीसी टीचर सैमुअल पेटी के मर्डर का सपोर्ट करना हरगिज़ नहीं है। हम भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारने के हक़ में हैं, मगर फ्रांस में मुसलमानों और विदेशों से आकर रहने वालों के साथ जिस तरह का बेरहमी वाला बर्ताव किया जाता है और उन्हें हाशिए पर रखा जाता है, वो भी फ्रांसीसी टीचर के मर्डर से कम सीरियस गुनाह नहीं है। इन्हीं गुनाहों के सिलसिले में एक वाक़या हाल ही में हुआ कि एफल टावर के करीब 2 मुस्लिम लेडीज़ पर चाकू से हमला किया गया। अखबार आखिर में कहता है कि इजहार राय की आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि अरब मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की छूट दे दी जाए। इस तरह की ख़तरनाक पॉलिसी फ्रांस के लिए तबाहकुन साबित होंगी, जो ख़ुद को सहनशीलता और बराबरी के कल्चर का सेंटर कहता है। आज आपने देखा कि ग़ुलामी की कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। अभी सऊदी अरब ने इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने का फॉर्मल यानी सरकारी तौर पर ऐलान भी नहीं किया है और उन्हें इस्लाम मज़हब के अहम मामलों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है और इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, नफ़रत के ख़िलाफ़ एक बयान भी दे सकें। अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन और सूडान से भी कोई ख़बर नहीं है। इन तीनों मुल्कों ने भी इजराइल से हाल ही में ताल्लुकात नॉर्मल किए हैं। वो सब भी ग़ुलामी की चादर ओढ़कर इस्लाम की बेइज्जती पर खामोश बैठे हुए हैं। अगर मुल्कों की तरह इंडिविजुअल यानी इंसान, अकेला इंसान भी किसी का ग़ुलाम हो जाए तो उसे भी इसी तरह से खामोश रहना पड़ता है। अपने आसपास देखें ऐसे लोगों को जो अपनी बात खुलकर बयान सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते कि ऐसा ना हो उनका सियासी आका नाराज़ हो जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।
دنیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔